रब का नाम कागज के टुकड़े पे मिले तो फौरन उठा के उसको चुमा और ऊंची जगह पर रख दे, आपको बहुत सवाब मिलेगा, बरकत भी मिलेगा और गुनाह भी माफ होगा। कागज के टुकड़े का ये मकाम है। और वक्त मिले तो कलम से अल्लाह पाक का नाम लिखे। अल्लाह पाक का नाम लिख करके अगर वक्त है तो घर में लटकाए। अल्लाह पाक के खौफ से कुछ अला वला जो मुसीबत होता है घर में उसके दूर होगा। जो रब शराब को बदलने में कादिर है, गुनाहों को नेकियों में भी बदलने में कादिर है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक शराबी शराब पी करके आ रहे थे। तो शराबी का निगाह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर पड़ा। तो शराबी कहने लगे, या अल्लाह, अगर वो हजरत उमर फारूक मुझे देख लेंगे तो वो सजा देंगे, हजरत उमर फारूक के कहर से मुझे बचा लो। अल्लाह अकबर। ये मकाम हजरत उमर फारूक की आदत थी, बिना कोड़ा होता है ना, घोड़ा सवार जो होता है, तो सवार जो घोड़े पे जो कोड़ा होता है वो हाथ में रखा करते थे। कोई भी गलत काम करे तो कोड़े से सजा दिया, कोड़े से। तो डर से खौफ से वो शराबी अल्लाह से माफी मांगने लगे, या अल्लाह, उमर के कहर से मुझे बचा ले, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो हजरत उमर फारूक की आदत थी, तो वो जो शराबी था दूसरे रास्ते गली मोड़ काटी, दूसरे गली से वो जाने लगे। तो वो हजरत उमर फारूक में इत्तफाक वही गली से जाने लगे। उसी गली से जाने लगे हजरत उमर फारूक भी। सामने आ गए वो शराबी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झिलक के पूछा, यानी जोर से पूछा, क्या तेरे पास बता? क्या हुजूर कुछ भी नहीं है, पानी का बोतल है। तो दिखाओ। जब निकाला तो वाकई पानी का बोतल बन गया था। जो रब एक शराब की बोतल को पानी में बदलने में कादिर है, तो गुनाहों को नेकियों में भी बदलने में कादिर है। ये मकाम, अगर आप सच्ची तौबा करेंगे आपका गुनाह माफ होगा। सच्ची तौबा होनी चाहिए। अब देखिए रब का मकाम, एक शराब की बोतल को रब ने इसको पानी के बोतल में बना दिया। एक शराब का बोतल था, उसको पानी के बोतल में तब्दीली कर दिया अल्लाह पाक ने। क्यों? इसकी वजह क्या है? वो शराबी सच्चा गुनाह का तलब किया, गुनाह का माफी का तलब किया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, आज के वक्त मैं शराब नहीं पीऊंगा। जो रब शराब को बदलने में कादिर हो गए, नेकियों में बदलने में कादिर हो गए, तो क्यों नहीं नेकी बदलने में कादिर होगा? आप लोग अगर गुनाह को तौबा करेंगे तो माफ होगा। रब का मकाम है। गुनाह करते हैं तो उसको तौबा करो। अगर तौबा आप नहीं करेंगे तो वो गुनाह बढ़ता जाएगा। जैसे जख्म होता है ना, जख्म बदन में, जख्म आप महलम अगर नहीं लगाएंगे जख्म में, तो वो जख्म बढ़ता रहेगा, जख्म वो बढ़ता रहेगा। अगर आप महलम लगाएंगे तो जख्म कम होता जाएगा। आप गुनाह करते जा रहे हो तो गुनाह बढ़ता जाएगा। और उसके लिए क्या है जरिया? उस गुनाह जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का तरीका क्या है? वो है कुरान मुकद्दस। क्या है? कुरान मुकद्दस है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, तमाम चीजें हैं। आप कुरान पढ़ेंगे तो गुनाह माफ होगा। मन तज़क्का, कुरान पढ़ेंगे तो गुनाह माफ होगा। अल्लाह का नाम लेंगे गुनाह माफ होगा। रसूल अल्लाह का नाम लेंगे गुनाह माफ होगा। इस रसूल अल्लाह के चौखट पर आकर दीन हासिल करेंगे तो गुनाह माफ होगा। इल्म, हदीस, कुरान मुकद्दस की आयतें अगर आप सीने में याद रखेंगे तो गुनाह माफ होगा। अगर कुरान नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह माफ नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे गुनाह माफ नहीं होगा, कुरान और हदीस सीने में नहीं जमा करेंगे तो गुनाह माफ नहीं होगा। आपको कुरान रोज पढ़ना है तो गुनाह माफ होगा, हदीस पढ़ना है तो गुनाह माफ होगा, रसूल अल्लाह की चौखट पर आकर दीन हासिल करना है तो गुनाह माफ होगा। हत्ता कि आप जितने बार कुरान पढ़ेंगे सारे गुनाह माफ होगा।
मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, एक पॉइंट। अल्लाह पाक का आप नाम लेंगे सुबह शाम तो आपके घर में खैर बरकत होगा। अल्लाह पाक का नाम लीजिए, कुरान की तलावत कीजिए या अल्लाह पाक का नाम लीजिए, दोनों जुमला एक है। जिसका कलाम अल्लाह पाक का कलाम है कुरान मजीद, किसका कलाम है? अल्लाह पाक का कलाम है। कुरान मजीद किसकी किताब है? अल्लाह पाक की किताब है। कुरान पढ़ें तो समझे आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं तो समझिए आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। हदीस पढ़ रहे हैं तो रसूलुल्लाह से बातें कर रहे हैं। हदीस अगर आप पढ़ रहे हैं तो रसूलुल्लाह से बातें कर रहे हैं, है ना? तो कितने खुश नसीब है। गुनाह तो नहीं है लेकिन नेकियां बेशुमार हैं। एक हुरूफ पढ़े तो 10 नेकियां, 2 हुरूफ पढ़े तो 20 नेकियां। इतना तो लोग पैसा भी नहीं कमाते जितने नेकियां होती है। और नेकी कमाने में बिल्कुल आसान है ना? नेकी कमाने में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन पैसे कमाने में पसीना है, पैसे कमाने में पसीना है, लेकिन नेकी कमाने में पसीना नहीं है। आराम से पढ़िए कुरान, याद कीजिए, गुनाह माफ होगा, हमारे माँ बाप का भी गुनाह माफ होगा। बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, आप रास्ते में चलते फिरते हैं तो आपको अगर कहीं जमीन पर अल्लाह का कलाम का कागज मिले या अल्लाह पाक का नाम अगर कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है तो फौरन उसको उठाए और उसको चूमे और ऊंची जगह पर रख दे, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएगा। जब बिसर हाफी जो शराबी था उसका जब गुनाह माफ हो सकता है तो हम लोगों पे क्यों नहीं माफ हो सकता? जरूर माफ होगा। आप गुनाह से माफी का तलब करें, आपका सारे गुनाह माफ हो जाएगा।